जो भी सृष्टि का तीनों कालों का चक्कर है, भूत भविष्य वर्तमान का, उस पूरे चक्कर में कोई ऑलराउंड चक्कर लगाने वाला होगा तो उसी के आधार पर ये सृष्टि जो है तीनों काल की कही जा सकती है। और तीनों काल का ज्ञाता भी तभी हो सकता है तब जब कोई न कोई पाटधारी तीनों काल का, पूरे सृष्टि चक्र का, पूरे काल चक्र में पार्ट बजाने वाला हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भारतीय शास्त्रों में तो गाया हुआ है। कौन? जिसके लिए कहते हैं उसकी कोई माँ बाप का कोई को पता ही नहीं। तुम आदिदेव, तुम आदिदेव हो, माने तुम्हारे से आदि में इस सृष्टि चक्र में कोई हुआ ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में तो बोलो शंकर को समझ लेते हैं। क्या? शंकर को समझते हैं तो वो इस सृष्टि में अनादि है। उसका न कोई ने आदि देखा और न कोई अंत देख सकता है। परंतु वो भक्त बेचारे ये नहीं जानते कि गांव-गांव में, शहर-शहर में, देश-देश में, देश-देशांतर में और दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें सबसे जास्ती जो यादगार मूर्तियां लिंग की मिली हैं, जो शिवालयों में देखी जाती हैं, वो लिंग मूर्तियां किसकी यादगार हैं? क्योंकि लिंग मूर्ति मंदिर में मुख्य स्थान पर बीच में रखी होती है और बाजू में दीवाल में सभी देवी देवताओं के चित्र दिखाते हैं। तो मुखिया कौन हुआ? है शिवलिंग मुखिया है या चारों ओर की दीवालों में जो देवी देवताएं बैठे हैं, उन देवी देवताओं में जो मुख्य शंकर की मूर्ति रखी होती है वो मुखिया है। वो बाजू में दीवाल में क्यों टिकी हुई है सबके साथ? इससे साबित होता है कि शंकर मुखिया नहीं है उस शिवालय का। आलय माने घर, शिवालय माने शिव का घर। कोई कहता है शंकरालय है, माने घर शंकर का नहीं है। किसका घर है? बाप का घर है। तो जिस बाप का घर है उसमें शिव वर्षा देने वाला बाप मुखिया बैठा है और बच्चे लेने वाले बैठे हैं। उन बच्चों में शिव की 3 मूर्तियां गाई जाती हैं। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। उन तीनों मूर्तियों में ब्रह्मा देव, विष्णु देव, फिर कहते हैं देव देव महादेव,
सूक्ष्म वतन की जो 3 पुरियां दिखाई जाती है, उनमें भी ब्रह्मा की सूक्ष्म वतन सबसे नीचे, उससे ऊपर विष्णुपुरी और उससे ऊपर शंकरपुरी। इससे भी साबित होता है कि ज्यादा सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज कौन सी मूर्ति की है? शंकर की है। इसलिए वो सूक्ष्म वतनवासी कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि ऊपर कोई 3 पुरियां हैं, कोई गांव बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है। जैसे कहते हैं जगन्नाथपुरी, तो ऐसा कोई शहर बसे होने की बात नहीं है। असली बात क्या है? निराकारी नहीं, आकारी स्टेज। मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज। स्थूल शरीर की स्टेज नहीं। स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों की याद नहीं, कर्मेंद्रियों के सुख की याद नहीं। कर्मेंद्रियों से परे ऊंची स्टेज, जिस ऊंची स्टेज में देह और देह की इंद्रियों की याद नहीं। फिर काहे की याद है? फिर काहे की याद? इस सृष्टि में तीनों कालों में हमारी आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है, उस बात का चिंतन, सोच विचार, ये इन आंखों से दिखाई देता है। इसलिए सूक्ष्मपुरी। नई दुनिया कैसी होगी, उस बात का विचार सागर मंथन। नई दुनिया स्वर्ग में क्या क्या होगा, वो दुनिया कैसे बनेगी, उसकी सारी प्लानिंग बुद्धि में आने लगे। क्योंकि उस नई दुनिया में हम आत्माएं अनेक जन्म लेकर, अनेक चोले बदल बदल कर अपना पार्ट बजाएंगी कि नहीं? तो हम आत्मा रूपी पार्टधारी को अपने पार्ट का मालूम होना चाहिए या नहीं मालूम होना चाहिए? तो इन सब बातों का कि नई दुनिया में हम कैसे प्रवेश करें, क्या करें, तो बताया ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करो। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही नई दुनिया बनाने वाला है। कौन? हम मनुष्य आत्माएं नई दुनिया नहीं बनाती, क्योंकि हम मनुष्य आत्माओं को नर कहा जाता है। क्या नर कहा जाता है? वो ईश्वर नर को नारायण बनाने वाला है। हम स्वयं नारायण नहीं बन सकते।
तो जो नर स्वयं नारायण नहीं बन सकते तो स्वर्ग में भी, नई दुनिया में भी नहीं जा सकते। तो उससे साबित होता है नर नरक बनाएगा या स्वर्ग बनाएगा। जो भी नर मात्र हैं, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, कोई भी स्वर्ग नहीं बना सकती। क्यों? क्यों नहीं बना सकती? इसलिए नहीं बना सकती कि जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर कहे जाते हैं, बल देवता बने हों, वो सब भोगी है। क्या भोगी है? भले 16 कला संपूर्ण कृष्ण की वो आत्मा ही क्यों न हो जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता गाई जाती है। गाई जाती है कि नहीं? कैसे? शास्त्रों में दिखाते हैं, चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं कि संसार सागर में, गर्भ महल में एक पीपल का पत्ता पड़ा हुआ है, उसमें कृष्ण पहले पहले आया। तो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता हुआ ना। जब कभी जलमयी हुई होगी संसार में, तो जलमयी में तो सबका शरीरों का विनाश हो गया। तो कोई तो पहले आया होगा। कौन आया? शास्त्रों में ऐसे दिखाते हैं कि कृष्ण आया। कृष्ण को 16 कला संपूर्ण बताया, और 16 कला संपूर्ण तो देवात्माएं बनती हैं, और उनकी कलाएं क्षीण भी होती हैं। विनाशी देह के कोई न कोई अंग का संग करती होंगी। जैसे साक्षात्कार से बने लक्ष्मी नारायण के चित्र में बताया कि नर से डायरेक्ट बनने वाले नारायण ऊपर खड़े हैं और उनके बच्चे नीचे खड़े हैं। राधा कृष्ण क्या कर रहे हैं? राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में, बस और कोई में नहीं डूबती। कोई प्रकार का व्यभिचार तो नहीं है, लेकिन देह के जो विनाशी देह है, उस विनाशी देह के अंग से सुख तो ले रहे हैं। ले रहे हैं कि नहीं? जैसा ब्रह्म वाक्य मुरली में है, बल पतित बनना है, वो तो इस दुनिया का कायदा है। क्या कि जो भी प्राणी मात्र से मनुष्य सृष्टि में आएगा, चाहे देव सृष्टि में आएगा, ऊपर से नीचे पतित तो जरूर बनेगा। परंतु एक डायरेक्शन है ईश्वर का कि बल पतित बनना है, परंतु एक के साथ पतित बने। अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे।
क्या कायदा कानून सिखाने वाला कौन है? गीतापति भगवान गीता माता के द्वारा कायदे कानून सिखाता है। गीता में कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है। तो ये कायदा बताया, कायदे के अनुसार काम करेंगे तो सुखी रहेंगे और बेकायदे काम करेंगे तो दुखी होते जाएंगे। तो देखते में आता है इस मनुष्य सृष्टि में पहले जन्म से ही, पहले सीन से ही जो देवात्माएं भले 16 कला संपूर्ण तो होती हैं, परंतु देह का सुख भोगने के कारण नीचे गिरना शुरू हो जाता है। 16 कला संपूर्ण से 15.5, 14 कला, 8 कला, कमती होते होते कलयुग के अंत में कलाहीन हो जाते हैं। सारी कला काया चट एकदम पतित बन जाते। तो पतित तो साफ बनते हैं क्योंकि भोगी है। इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली कोई ऐसी आत्मा भी है जो पतित नहीं बनती है या नहीं है? कौन? एक शिव बाप ही है जो इस मनुष्य सृष्टि में आता तो है, परंतु इस दुनिया के जो भी ग्रेट ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, बड़े बड़े धर्म संप्रदायों के बाप कहे जाते हैं, जैसे क्राइस्ट, दुनिया की लगभग आधी जनरेशन क्राइस्ट को अपना बाप मानती है। लेकिन कहेंगे कि वो बेहद के बाप नहीं थे धर्म पिताएं, वो सब धर्म पिताएं इस दुनिया में आते हैं और देहधारियों के संग के रंग में आते आते नीचे गिरते। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो संग के रंग में ना आती, क्योंकि गीता में लिखा है संगात संजायते कामा। कोई का संग करेंगे तो जिसका संग करेंगे उसमें आसक्ति होने से कामना जरूर पैदा होगी कि फिर से इसका संग करें। बार बार याद आएगा। इसलिए ब्रह्म वाक्य बाबा ने हमको अलर्ट कर दिया। क्या? कामना माने इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या। इस स्टेज पर पहुंचना है। इस स्टेज पर पहुंचना है? इच्छा मात्रम अविद्या। अरे क्या सुख पाने की भी इच्छा न करें? है? सुख लेने की इच्छा करें या न करें?
ब्रह्म वाक्य तो यही कहता है, बच्चे सुख देना है और सुख लेना है। ठीक है, सुख देना भी है, सुख लेना भी है। बिना शरीर की इंद्रियों के तो सुख लेना और देना नहीं होता। ठीक है, इंद्रियों से दुख नहीं देना है, दुख लेना भी नहीं है, सुख देना है, सुख लेना है। लेकिन क्या ये संभव है कि सुख का लेन देन तो भले करें लेकिन इच्छा न करें? क्या ऐसा कोई गायन है मनुष्य सृष्टि में? कोई शास्त्र में गायन है क्या? है? अच्छा, अतीन्द्रिय सुख की भी इच्छा, अतीन्द्रिय सुख का भी लक्ष्य गोप गोपियों को था या नहीं था? है? गोप गोपियों का लक्ष्य था या नहीं था कि इंद्रियां देह का अंग, देह विनाशी तो इंद्रियां भी विनाशी, उनका सुख भी विनाशी। लेकिन इंद्रियों से जो परे का सुख है, अतीन्द्रिय सुख, क्या वो अविनाशी है? अविनाशी है या नहीं है? विनाशी है? विनाशी। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। हैं? अतीन्द्रिय सुख भी इस सृष्टि पर विनाशी है, अविनाशी नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अतीन्द्रिय सुख वही दे सकता है, वही सिखा सकता है जिसकी इंद्रियां संपूर्ण कंट्रोल में हो। चाहे वो कर्म इंद्रियां हो, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, और चाहे जो इंद्रियां बड़ी प्रबल कही जाती हैं, उनसे भी प्रबल 11वीं इंद्रिय मन ही क्यों न हो, वो सभी इंद्रियां कंट्रोल में हो। और अव्वल नंबर हो सभी इंद्रियों को कंट्रोल करने में, वो ही अतीन्द्रिय सुख ले सकता है, वो ही अतीन्द्रिय सुख दे सकता है। अगर कहें ले सकता है, तो इच्छा मात्रम अविद्या हो सकता है। है? है? लिया शास्त्रों में तो गाया हुआ है, समदर्शी इच्छा कछु नाही। गाया हुआ है या नहीं है?
हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। अकाम माने कोई कामना नहीं उनको। तो जब कोई कामना नहीं है तो अभोक्ता हो गया। सुख भोगने की कामना ही नहीं। फिर दूसरी आत्माओं को सुख देगा कैसे? सुख देगा या नहीं देगा? है? अकाम है। समदर्शी इच्छा कछु नहीं, इच्छा है ही नहीं, तो भी सुख देगा। है? अरे उसको इच्छा ही नहीं है तो सुख देगा? नहीं देगा। और कोई लेना चाहे तो देगा या नहीं देगा? देगा। है? हाँ, उसकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन लेने वालों की इच्छा है या नहीं है? तो जब लेने वालों की इच्छा है तो जिन्हें लेने वालों की इच्छा है उनका दाता नहीं बनेगा। है? आज तो गांव-गांव में माताएं गाती हैं, मेले मलाखड़े में जाती हैं, तो भी बैलगाड़ी में गीत गाते जाती हैं। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। ये माताओं को कैसे मालूम पड़ जाता है? हैं? इतनी ऊंची बात ये गाँवड़े की माताओं को कैसे पहुंच गई जो गीत बनाई लिए? ये कहाँ की यादगार है? ये संगम युग की यादगार है कि जो दाता है सुख का दाता, कर्मेंद्रियों से सुख का दाता नहीं। कर्मेंद्रियों से जहाँ सुख दिया जाता है वो दुनिया द्वैतवादी कर्म प्रधान दुनिया बन जाती है। कर्म करोगे तो प्रकृति सुख देगी, कर्म नहीं करोगे तो प्रकृति सुख देने वाली नहीं। मना कर्मेंद्रियां कर्म में आसक्त कराती हैं। क्या कहा? कर्मेंद्रियों के कर्म में आसक्ति पैदा करती हैं। इससे ये दुनिया कर्म करने वालों की दुनिया बनती है, वो देवताओं की दुनिया नहीं बनती, जहाँ देवताओं को सुख लेने के लिए कोई कर्म करने की दरकार नहीं। जो आज की दुनिया में सब चाहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बड़े बड़े ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, लंबी चौड़ी तनख्वाह पाते हैं, वो भी क्लब में जाने के लिए आतुर बने रहते हैं। कब ये ऑफिस की झंझट छूटे, कब क्लब में जाए, आनंद मनाए। और यथा राजा तथा सारी प्रजा वैसी है। सब ज्यादा समय
आनंद लेने में लगाना चाहते हैं कि नाक पकड़ के उनसे काम कराया जाता है, वो काम करने में लगाना चाहते हैं? यही कारण है कि आज सारी दुनिया कर्म नहीं करना चाहती, निठल्ली होती जाती है, बैठे बैठा ही मिल जाए, पसीना ना बहाना पड़े, भले ढेर सारी रिश्वत ले लेंगे, चोरी चकारी कर लेंगे गवर्नमेंट की, डकैती डाल लेंगे। कोई राइल डकैती डालते हैं, कोई नीची कोटि के डकैत होते हैं, मारकाट करके डकैती डालते हैं। तो सारी दुनिया में सभी चाहते हैं क्या कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम आनंद लेने में लगाएं। ऐसे ही है ना? तो बजाय आनंद के होता क्या है? आनंद क्षण भंगुर होता जाता। क्या इंद्रियों से आनंद लेना चाहते हैं तो इंद्रियों का आनंद भी क्षण भंगुर, और उसे कहते हैं काग विष्टा समान सुख। कैसा सुख? काग विष्टा समान। कौआ क्या खाता है? विष्ठा खाता है मनुष्य की। मनुष्य जो खाता है उसका रस बनता है, मनुष्य का खून बनता है, और जो कचरा मनुष्य निकालता है वो कौआ खाता है। और आज का मनुष्य जो सुख ले रहा है वो काग विष्ठा खा रहा है, ऐसे कहते हैं। माना जो देवताओं का सुख था उसके मुकाबले आज के मनुष्यों का सुख ना के बराबर। देवताओं का शरीर, देवताओं की इंद्रियां चित्रों में कैसी दिखाई जाती हैं। आज के मनुष्य स्त्री पुरुष को खड़ा करो और देवी देवताओं को खड़ा करो, देखो क्या हालत है। कोई का पेट इतना बड़ा जा रहा है, कोई की आंखें अंदर धसी जा रही हैं। तो इंद्रियों का क्या हाल होगा? इंद्रियां सुख भोगने वाली सशक्त होंगी या कमजोर होंगी? पावरफुल इंद्रियां होंगी तो पावर मिलेगी सुख भोगने में, और इंद्रियां ही कमजोर हैं तो कोई सुख नहीं। तो कर्मेंद्रियों से बड़ा जो ग्रुप है इंद्रियों का वो ज्ञान इंद्रियां कही जाती है। द्वापर जो द्वैतवादी युग कहा जाता है वहां दोनों प्रकार का सुख भोगते हैं। देवताएं जो ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते थे वो सुख गौण हो जाता है, हल्का हो जाता है, और
कर्मेंद्रियों के सुख की प्रधानता हो जाती है दुनिया में। तो कर्मेंद्रिय